ओके सो आज जो है हम लोग फोटोशॉप में स्टार्ट करने वाले हैं मैगजीन कवर डिज़ाइन। तो कैसे मैगजीन कवर डिज़ाइन को हम करेंगे, पूरा क्लास आप देखो और उसके बाद फिर जैसे जैसे सवाल होंगे वैसे वैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैगजीन कवर डिज़ाइन जो है मोस्टली केसेस में उसका जो पेज स्केल होता है वो होता है A4। तो आपको A4 कहाँ मिलेगा? आपको A4 मिलेगा यहाँ इस जगह पे प्रिंट में। तो प्रिंट में A4 आपको मिल गया है। अब यहाँ आप क्लिक कर लीजिए और ये A4 की साइज ऑटोमेटिकली मिल गई है आपको रेडीमेड, और ये आप क्रिएट कर लें। तो ये A4 आपको मिल गया तैयार। अब करना क्या है? अब करना ये है कि भाई मैगजीन बना रहे हैं तो कुछ भी पहले तो आपके पास थीम होनी चाहिए कि आप किस चीज पे मैगजीन बना रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे हम ब्यूटी पे मैगजीन बना रहे हैं, तो ब्यूटी पे मैगजीन बना रहे हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे और फिर कुछ ब्यूटी मैगजीन सर्च करेंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा? एक रेफरेंस मिलेगा और उसकी मदद से हम जो है कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप क्या लेंगे कैसे लेंगे। ओके सो लेट्स गो टू ऑन इमेजेस सेक्शन। आई थिंक वहाँ ठीक से हमको ओके। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस, सो लेट्स सिलेक्ट वन ऑफ देम। कुछ भी ले लो, खास तौर पे हम वो लेना पसंद करेंगे जिसमें हमें यू नो पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टर है उसका अगर वो वही फोटो मिलेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो इसमें तीन चीज़ों का बड़ा रोल होता है मैगजीन में। पहला रोल जो होता है वो होता है आपका कैरेक्टर कितना गुड लुक है। दूसरा जो रोल होता है आपके टेक्स्ट कितने ठीक हैं वो, और तीसरा जो बैकग्राउंड वगैरह आप डालते हैं वो कितना ठीक है। सो फेमिना इज़ अ वेरी ग्रेट ब्रांड, तो वो बनाता है सब कुछ अच्छे से। सो ये मेरे हिसाब से वो है, कुछ एक एक्ट्रेस है, इसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं वो नहीं, हाँ उस फिल्म में थी ये। नहीं नहीं डॉटर नहीं है। नो नो ना। ओके तो ये फिलहाल मुझे ये इमेज ठीक लग रही है, ये ले लेते हैं। लेकिन अब पर्पस क्या है कि हमें ना ये आलिया भट्ट का ये वाला पिक भी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि ये पिक भी हमें मिले। सो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हम ढूंढ सकते हैं, और वो ट्रिक है गूगल इमेजेस। सो गूगल इमेजेस पे हम सर्च करें तो चीज़ें कई बार मिल जाती हैं। सो कैसे भी कर सकते हो आप, लाइक ये सिंपल टाइप करके भी गूगल इमेजेस टाइप करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सो ये ऐसे करोगे और ये यहाँ पर जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये इमेज का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। और ये इमेज पे जाके आप क्या करो, अपलोड एन पिक्चर, चूज फाइल, और आपकी जो भी फाइल है डेस्कटॉप पे डाली फिलहाल हमने आलिया भट्ट है, और ओपन कर दो इसको। तो इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट इसके पास अवेलेबल होगा वो हमको देगा। ओके ये कुछ अच्छी क्वालिटी का भी इमेज मिल सकता है हमको। तो ये इसकी क्वालिटी उससे बेहतर है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है तो इसको रख लेते हैं अपन। नहीं काटा, नहीं काटा। नहीं नहीं सही है अपनी जगह ये। मैं बताता हूँ तुमको, यही मैगजीन का मैगजीन होती है, यही चीज़ है। उसमें कैरेक्टर दिखना ज़रूरी है, टाइटल तो लोग समझ जाते हैं कि फेमिना ही है। जैसे सभी में आपको मोस्टली दिखेगा, इसमें काट, और भी है, जैसे ये इसमें भी काट दिया, इसमें भी काट दिया, वो करते हैं ऐसा कैरेक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं एक तरीका तो ये था कि जिससे शायद ये मिल जाती आलिया भट्ट अपने को इस टाइप से। नहीं मिली है, कोई बात नहीं। सभी जगह वो सीधा पोस्टर ही है, तो हम लोग डाल देते हैं कि आलिया भट्ट फेमिना शूट आउट शूट, ऐसा कुछ डाल देते हैं। फेमिना इंडिया, मतलब इंडिया तो ठीक है, आलिया भट्ट डाल देते हैं, शूट। तो शायद हमको ये सिंगल इमेज मिल जाए। लेट्स सी, क्योंकि
या देयर इज अ सिंगल इमेज, ये यही है पूरा की पूरा शूट। सो लेट्स चेक इट आउट, कभी बात बन जाए। सुपर, तो मिल गई। तो अगर आप ठीक से सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा मुझे ये डाउन दिख तो रहा है, या हो सकता है कि ठीक से लोड वोड नहीं हुई हो, शायद इस वजह से दिख रहा है। देखते हैं और भी। इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा ही है। नहीं, मेरे हिसाब से वो क्वालिटी जो है वही है। कि ये दोनों ही पिंटरेस्ट पे है, तो इसलिए आज थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपन। लेकिन आपको बस ये समझ में आ जाए कि अगर एक मैगजीन बनानी है तो कैसे बनेगी। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जैसे मैगजीन से भी मैं कट कर सकता हूँ, जो ओरिजिनल मैगजीन है उसी से भी, ओरिजिनल मैगजीन से भी कट कर सकते हैं हम लोग। ये इमेज ओपन नहीं हो रही, ओके हो गई। कुछ लोड हो रहा है इसमें, आई गेस, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एक पिक्चर को लोड होने में टाइम तो नहीं लगना चाहिए, पर लग रहा है। ओके, तो ये है हमारे पास एक इमेज, जो है तो बहुत अच्छी, पर अनलकीली हमारे पास ये ऑलरेडी एक मैगजीन का ही कवर है, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। इसको तो मैं नहीं लेना चाहता, नहीं तो सीखने के लिए फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएगी अपने पास। ओके, सो व्हाट टू डू इज, लेट्स टेक दैट फोटो जो हमने लिया हुआ है और उसी से काम चलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैगजीन कवर है वो हम इसको इधर साइड में डाल दें, ताकि हम उसको देख सकें बार बार और उस पर काम कर सकें। तो ये मैंने डाला है, थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है ये। ओके, सो ये उसने हो गया ओपन। और अब बस हम एक एक लेयर लेके ऊपर काम करते चलेंगे। और सबसे पहले जो है लेयर्स पे हम लेंगे उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस का फोटो। और ये हमने लिया था शायद फोटो, यही था क्या? नहीं, ये नहीं था, ये तो ऑलरेडी मैगजीन है। शायद फोटो हमने सेव नहीं किया, हम सेव कर लेते हैं पहले। और यहाँ होगा फोटो, जी हाँ, सेव इमेज। और इसको डाल देते हैं हम लोग फिलहाल डेस्कटॉप पे वन मोर टाइम। तो ये हमने डाल दिया। अब देखो कैसे करना है। फिलहाल मैं अभी आपको एक प्रोसेस सिखा रहा हूँ, जिससे आप डिज़ाइन करना सीख जाएं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको और भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैंने ये फ़ोटो भी यहाँ डाल दिया है, और इसको मैं इंटर कर देता हूँ, तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब अब करना क्या है, सबसे पहले तो मैं इस फोटो को इस मैगजीन के अकॉर्डिंग 100% सेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये देखो, इमेज जो है ये मेरी एक जो है कार्ड में आती है, तो इसको मैं रेस्टराइज कर लेता हूँ ताकि मुझे फ्रीडम मिले। यहाँ से एक कार्ड हट गया, उसका कार्ड का साइन था। ये राइट क्लिक किया और यहाँ से आप जो है रेस्टराइज लेयर कर सकते हैं। अभी वो इसलिए डिसेबल है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वरना ये रेस्टराइज लेयर का ऑप्शन आता। ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। कम करने के पीछे मेरा उद्देश्य बस सीधा सा है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको सेट कर लूँ। अब मैं करता हूँ कंट्रोल टी, इट मीन्स ट्रांसफॉर्म। तो वो मैं, अब मेरा पर्पस है कि मैं जो अपना ये कैरेक्टर है वो ऐसा इसके बराबर कर दूँ। ठीक है, तो
कुछ गड़बड़ हो गई, शायद टेढ़ा हो गया। मैं ऐसे आसपास से खींचना नहीं चाह रहा हूँ, आप नोटिस कीजिएगा। मैं उसको, ये लगभग मैच हो गई है, थोड़ा सा कुछ। बिल्कुल। तो अब हमने हमारा जो है इमेज तो भैया मैच कर लिया है लगभग, और अब बस बची हुई चीजें हमने मैच करनी। तो सम टाइम आपको एक जैसा काम चाहिए तो आपको पता नहीं होता है कि यार मैं जो करने जा रहा हूँ वो उसका कैसा क्या रहेगा वर्किंग, ये वो। तो आपको ये बंद कर करके बार बार चेक करना है कि आपने क्या किया। सो अभी कैरेक्टर का बैकग्राउंड तो सिमिलर ही था, लेकिन इसमें देखो हमको तो टॉप तक भरना है। तो अब टॉप तक भरने के लिए क्या करेंगे, हम इसका ऑपोजिटिव वापस बढ़ाते हैं, पहले चेक करते हैं कि वो कलर कोडिंग कैसे जाने वाला है। तो कुछ टूल्स हैं हमारे पास जिनको आप यूज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और उस टूल्स की मदद से इनको इसका जो भी बैकग्राउंड है इसको यहाँ फील करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे हमने यहाँ पॉलीगन लेसर टूल तक तो पढ़ लिया था। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक मैजिक वेन टूल और ये सब हैं, ये हम धीरे धीरे समय के साथ पढ़ते जाएंगे। क्रॉप टूल वगैरह भी है हमारे पास, और यहाँ पर फ्रेम टूल किट वगैरह भी है। मैं फिलहाल जाना चाहता हूँ अभी इस टूल पे। और ये जो टूल है मेरे पास, एक तो स्पॉट हीलिंग टूल है, और एक इसमें हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है। इस टाइप से टूल्स हैं। तो मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ फर्स्ट। और तो मैं पेज टूल ले रहा हूँ। पेज टूल क्या करके देगा मेरे को, ये मैं एक एरिया लेता हूँ और मतलब लाइक जैसे ये ऐसा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसने उसको इधर से लिया है, तो बेटर है कि इसको लो खाली एरिया को। तो इतना बड़ा लोगे तो वो इतना बड़ा तो है ही नहीं कहीं पे, तो वो उसकी कॉपी बनाएगा। सो ये शायद कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये आराम से ले लेता है, लेकिन यहाँ लेने में ये उतरा रहा है। ओह ओके, गलती समझ में आ गई है क्या है। एक्चुअली ये वाला एरिया इस लेयर में है ही नहीं, वो मतलब वैसे ही कट चुका है। खाली पीछे वाला कैनवास दिख रहा है एग्जैक्टली। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, एक मतलब जो बिल्कुल इनिशियल क्लासेस है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि उसकी कॉपी कर लेते हैं अपन। और ये आगे वाली को नहीं खसकाना है, भूल के भी नहीं खसकाना है, हम पीछे वाली को खसकाएंगे। ओके, और पैच आ सकते हैं। तो बेटर है कि आप पहले इसको फुल लेके चले जाओ, और सिर्फ आपको एक ही चीज़ तो रहेगी कि वो हेयर्स वाला पार्ट कम करना रहेगा, तो वो आप कर लोगे आसानी से। सब हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ये जो टूल है, अब ये अब अपन वापस टूल करते हैं अपना पैच टूल, लेकिन उससे पहले इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अभी भी ये दोनों अलग अलग इमेजेस हैं। तो जोड़ने के लिए हमारे पास टूल है दैट इज मर्ज, और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। सो कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, मतलब ये एक हाँ जी कंट्रोल ई। तो ये एक ही लेयर बन गया है। और वापस लेते हैं पेज टूल और इस बाल वाले हिस्से को पकड़ते हैं और इसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं इधर से। तो आप देखो ये मस्त तरीके से रिप्लेस हो गया, इसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। साथ में ये हल्का सा जो पेच अपना आया होगा ना, वो लाइन आई होगी, उसको भी खत्म कर दो आप इसकी मदद से। ये बहुत प्यारा टूल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टूल। तो हमने देखिए अब जो है उसका बैकग्राउंड तो क्लीन कर दिया, और वो जो सर्वर आ रहा था वो भी क्लीन कर दिया। हल्का फुल्का मुझे कुछ दिख रही है चीज़ें, तो वो भी आप चाहो तो क्लीन कर दो। तो बहुत अच्छा टूल है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी चीज़ें करके देता है।
तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, तो अब हम पुरानी वाली आलिया को जिंदा करते हैं और थोड़ा सा इधर 60% करते हैं, सॉरी 6 हो गया, 60% करते हैं। और अब हमको लेना है टेक्स्ट लेने हैं कुछ, सो लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट। सो हम लोग लेते हैं फेमिना, और हमारे पास थोड़ी ऊपर स्पेस है तो हम थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट इस साइज का भी बना सकते हैं, चॉइस है, लास्ट में क्रॉप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग लेंगे, क्योंकि हमारी बाउंड्री इतनी नहीं छूट रही थी, ज़्यादा छूट रही थी, इसलिए हमने वो पैच वैच किया था। ओके, तो फेमिना लिखने के लिए अब सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, देखो फेमिना लिखने के लिए आप ये टेक्स्ट टूल यूज़ करो, और आपने जस्ट क्या कर लेना है, टाइप करना है। ओके, ये लोड ले रहा है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ मैं कैपिटल में लिखता हूँ फेमिना। ओके, तो मैंने यहाँ कैपिटल में फेमिना लिख दिया। तो ये लिखा गया, लेकिन समस्या ये है कि ये फेमिना का फ़ॉन्ट और वो जो पीछे फेमिना का फ़ॉन्ट है, वो दोनों डिफरेंट है। तो अब मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको नेट की हेल्प से बता सकूं कि कैसे आप चीज़ों को वैसे के वैसे लेके जा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको गूगल पे जस्ट यू कोई सा भी एक ले लो टैब, और वहां पर आप जस्ट टाइप करें कि फेमिना फ़ॉन्ट। ओके, फेमिना मैगजीन फ़ॉन्ट टाइप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ और फेमिना ना मिल के आ जाए। बताएंगे ना, वो नाम बता देगा वो सीधा अपने को। तो ये फेमिना का फ़ॉन्ट हमको मिल रहा है इधर। ये मुझे लगा ही था कि कुछ दूसरा फेमिना ना दिख जाए, तो उसका सर्च थोड़ा सा सुधारते हैं। किस नाम से? फेमिना अपने आप में हाईलाइट है ना। फेमिना इंडिया मैगजीन फ़ॉन्ट पूरा ही डाल देते हैं। तो मैगजीन फ़ॉन्ट बता रहा है, लेकिन फेमिना का फ़ॉन्ट नहीं बता रहा है। थोड़ी सी और R&D करते हैं। ये कुछ चीज़ें बंद करते हैं जो अनवांटेडली खुली हुई हैं। नहीं, वो तो हो गया ना, खत्म हो गया अपलोडेश, सब हो गया इधर इधर सब मेल वेल। इसलिए इनको क्लोज कर देते हैं, ताकि थोड़े से सांस ले तुम्हारी मशीन। सोच ही रहा होगा आज किसके हाथ में आ गई ये। ओके, और ये सिमिलरली साइन आउट हो गया होगा सब जगह से, तो इसको भी कर देते हैं बंद। यहाँ चालू है, नहीं ये तो आपका व्हाट्सएप है, कौन सा खुला था वो। तो यहाँ से भी कर देते हैं इसको साइन आउट। ओके, और यहाँ से भी करना पड़ेगा इसको।
शायद वो हो चुका है पर वो दिखा रहा है ऐसा कुछ। यस आई गेस मैं करेक्ट था अपनी जगह। ओके सो लेट्स फाइंड द मैगजीन। फ़ॉन्ट तो फिर काम का नहीं है हमारे लिए, देख चुके हैं हम ये। इसको एक काम करते हैं, क्वेश्चन के टाइप पे सर्च करते हैं कि विच फ़ॉन्ट इज यूज्ड इन फेमिना मैगजीन। ओके so probably it give you answers, successful ministers, cooking tips, entertainment guide. Interview mostly used phones are what? वो तो कंटेंट बता रहा है। Hmm. Font is in use by fashion magazines. Oh God. तो तुम दूसरे फोन में डाल सकते हो। मतलब वो तो गलत ही हो जाएगा ना। मार्गरेटा विले एनएफ। सर मार्गरेटा फेमिना तो विले वो एनएफ। जो लिखा हुआ है वो उसमें एक ही फोन यूज करा है। मार्गरेटा विले एनएफ करके लिखा है। देखते हैं पहले तो तुम्हारे पास ये वाली फ़ॉन्ट है कि नहीं अवेलेबल। सो टाइप करते हैं मार्गरेटा। ओके तो एक नंबर बात है कि ये फ़ॉन्ट है ही नहीं तुम्हारे पास, सो लेट्स डाउनलोड इट। सो मार्गरेटा। ओके आई हैव टू टाइप द राइट स्पेलिंग बिकॉज मार्ग गैरिटा। मार्गरीटा। मार्गैरिटा। मार्गरीटा एंड समथिंग और कुछ भी लिखा था क्योंकि वो सब लिखना ज़रूरी है। विले एनएफ। सर उसके नेट थोड़ा सा रफ्तार से काम नहीं कर रहा है। आई डोंट थिंक कि ये वाली फ़ॉन्ट उसमें यूज़ हो रही है। सर दैट ये इज नहीं। बिल्कुल नहीं है ये तो। हाँ हाँ वही तो। सो इट इज़ बेटर कि एक काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये है ना टाइम न्यू रोमन टाइप की हो रही है शायद, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो एक बार ट्राई करते हैं क्या हो गया इसको। ओके शायद ये प्रोसेस करने में बहुत, मुझे लग रहा है ये बार बार हो रहा है इसको। सर इससे मुझे रुकना, वो एक्चुअली आपका मशीन स्लो बहुत है ना तो वो वजह से मैं टाइप क्लिक कर चुका हूँ पर वो। सो टाइम्स न्यू रोमन सिंपल ये। यस एक्सेक्टली। तो मुझे गूगल की ज़रूरत नहीं थी वैसे। मैं ऐसे कर लेता लेकिन आई वांट टू बी डबल श्योर। तो ये इसको सेट करते हैं यहाँ। सर टाइम्स न्यू रोमन इसका नाम। हाँ, मतलब मुझे लगी वो वैसी ही थी पर वो मुझे लगा कि हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम होती है ना कई बार कि कुछ और होते हैं थोड़े से फ़ोन्स। ये सर इनके नाम भी याद रखना जरूरी है। हाँ मुझे तो पहली बार में लग गया था कि टाइम्स न्यू रोमन है लेकिन बस आई जस्ट वांट टू डबल श्योर कि नहीं यार हो सकता कभी कुछ गलत हो तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। व्हाट इज बहुत खतरनाक मशीन हो गई है भैया तुम्हारी, ऐसे तो कैसे चलेगा।
आई जस्ट थॉट कि ये लोग थोड़ा सा कुछ और भी किए हैं इसमें, क्योंकि अगर फ़ॉन्ट सर मिलाने इन्होंने इस इधर फ़ॉ- इधर से साइज कम कर रखे थे, फ़ॉन्ट मिलाने की क्योंकि लेंथ कोशिश से ज़्यादा करेंगे है ये, और तो हाइट ज़्यादा लग रही है। फ़ॉन्ट मिलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो कहीं तो छूटेंगे, क्योंकि जैसे अगर अब हमारा एफ लगभग मिल गया है, तो इन्होंने क्या किया है इसमें फ़ॉन्ट में खेला हुआ है, तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग में चले जाते हैं, तो यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पर ना इसकी कुछ सेटिंग्स आती हैं, तो यहाँ पर क्या है कि स्पेस ज़्यादा इन्होंने दे रखी है मुझे ऐसा लगता है, तो इसकी स्पेस कम कर दो। तो ये सेटिंग है, इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, डबल टैप वगैरह ये सब करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है इसका जो दूरी है वो कम करने की कोशिश करता हूँ। ना हो रहा कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब वो हो तो रहा है पर ठीक नहीं है इतना खतरनाक हो रहा है कि, सर। सिलेक्ट क्योंकि मुझे ये मोटा पतला भी दिख रहा है ना, देखो ये थोड़ा सा थिन है, ये थोड़ा थिक है। इसको अपडेट कर लो तुम, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे अपन। इनके बीच की स्पेस भी कम करनी है। तो अभी हमें इसके साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास टूल्स जो हैं थोड़े से ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत हैंग कर रहा है वो, तो उस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने ले लिया, और अब चूंकि काम तो पूरा ही टेक्स्ट टेक्स्ट का ही है, और अगर ये ऐसे काम करेगा तो परेशान हो जाएंगे हम लोग। सो लेट्स आई जस्ट पुटिंग फेमिना हियर, और कुछ और टूल्स यूज़ कर लेते हैं। What's your dosha? Okay, what is dosha? I don't know dosha. So what's your dosha? Let's type what's your dosha. What, all are capitals. So what's uh, paragraph change? Your, no, all are capitals. Your dosha. I don't know what is dosha. Okay, so make a question mark here, and I don't know, there is some issue to create a question mark. मेरा सर। Okay, so अपन इससे बना देते हैं लैपटॉप से, क्योंकि शायद कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो लेट्स पुट दिस डोशा, नो 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 नो, लेट्स जूम इन एंड ओके 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 ओके, सो व्हाट्स योर डोशा, हियर्स योर डोशा। हम्म, so I'm just typing what's your dosha here, और साथ में इसका भी फ़ॉन्ट थोड़ा सा डिफर है। स्पेस कम है तो वो तो अपन ठीक कर देंगे, पहले फ़ॉन्ट मिला लेते हैं। तो बाप रे, सर एरियल एरियल भी ट्राई कर लेंगे अगर नहीं मिला कुछ तो। थिक तो हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर इसमें थिक का ऑप्शन होगा तो।
वापस टाइम्स न्यू रोमन कैसे आ गया भाई? तो थिक हो गई है वो। और फ़ॉन्ट एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट ऐसा टाइम लगेगा। लेकिन आप बस समझ लो कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं अपन चीज़ों को। और अब थोड़ी सी स्पेस वैसे भी कम हो गई है, थोड़ी हम कर देते हैं। तो ये स्पेस हमने मैनेज की थी, ये वाली स्पेस हम देखो इधर से मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये वाट्स और डोसा हमने चिपका दिया उस पर। ओके, और इसी प्रकार जो है इसके सारे फ़ॉन्ट वोंट हमने यूज़ करने हैं। और अल्टीमेटली बस ये से ही होता चला जाएगा सब कुछ। लास्ट में क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ तुमको। लास्ट में क्या होगा, तुम किस चीज़ में फंसोगे। यहाँ तक तो सब तुमने बना लिया, ऐसा पूरा लिख देना जो भी है जितने तो भी इसको सिंबल। बिहाइंड कैरेक्टर अब बस वो बिहाइंड कैरेक्टर करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये फेमिना पे क्लिक करो और इसके मोड बदलो। ये जो दिख रहे हैं ना नॉर्मल, ये सब मोड है। तो कई बार तो मोड ही काम कर जाता है। तो मोड नॉर्मल पे तो नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा, डार्कन नहीं, देख लो मज़ा आया तो ठीक, मन मर्जी से काम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मेरे पास इससे अच्छा तरीका है। तो चलते हैं वापस नेचुरल पे यानी कि नॉर्मल पे। और उस नॉर्मल पे जो है फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सिंपल, आपको जस्ट ये मैं एक सजेशन देता हूँ मस्त सा। और वो सजेशन है एक ब्रश टूल, इरेज टूल। और ये इरेज टूल जो है, इरेज टूल लीजिए आप किस पे, ये फेमिना पे। तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा रेस्टराइज टाइप। तो आप जैसे ही इसको रेस्टराइज टाइप बनाएंगे ये खुद एक इमेज बन चुका होगा। और यहाँ पर, फेमिना को सर। जी हाँ। और उसके बाद अपन इसको जनरल ब्रश में जाके इसको हार्ड एज राउंड नॉर्मल वाला, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा मत हो। ओके, सो ये दो पी के पास में ये जो दो बटन आपको दिख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट हैं ब्रश को छोटा और बड़ा करने के लिए। ओके, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा, मैं पहले इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट दिखे कि मामला किधर से किधर गया, वरना मैं कुछ गलत चीज़ उड़ा दूंगा। अब इसके बाद जब ये ऐसा शार्प कट कर लो, उसके बाद लो एक फेदर वाला ब्रश, ये रहा सॉफ्ट राउंड, और ये इसके बाद इसको चला दो और छोटा करके चलाओ ताकि वो ऐसा लगे कि वो एक्चुअल उसके पीछे चला गया, है ना। देखो जी सर। अब ये इसमें और इसमें कितना फर्क है। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे तो फेमिना उसके पीछे चला गया। और साथ में इसकी ऑपोसिटी बढ़ा लो तो वो और अच्छे से दिखेगा। सिंपल। तो दिस इज द प्रोसेस। और इस टाइप से आप पूरा बनाइए, सारे टेक्स्ट वेक्स्ट लिखिए, बस हो गया।